बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिक्स बॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ अली अमजद चौधरी। पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम इस वक्त जा चुकी है मुख्तलिफ हलकों में। इन हलकों के सर्वेस भी हम आपके सामने रखेंगे कि मुमकिन इंतखाबात में यहाँ की सूरत हाल क्या है, कौन सी जमात यहाँ पे जीतने की पोजीशन में है। उसके साथ साथ हम तज्जियाती रिपोर्ट भी देंगे और एक कंक्लूड जो है वो करेंगे। मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ जो मकामी तज्जिया निगार हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अब वो हमें इस हवाले से आगाह करेंगे कि इस हल्के की जोग्राफियाई सूरत हाल क्या है, इस हल्के के अंदर माजी में कौन मुंतखब हुआ, आने वाले जो इंतखाबात है वहाँ पे कौन मुंतखब हो सकता है। आज मैं NA 182 लिया शहर और उसके गिरद नवाब पे मुश्तमिल ये हल्का है, उसके सर्वे के लिए आज पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम यहाँ पे पहुंची है। इस वक्त हम यहाँ का बैल चौक है मशहूर तरीन लिया का, वहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ तज्जिया निगार हाजी फजलुर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हल्के की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त भी दिया। ये हल्का कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी जोग्राफियाई सूरत हाल क्या है? लिया शहर है, गिरदोनवा है, तो किस तरफ है, इसके बारे में हम ज़रा। सर ये जो हल्का है ना काफ़ी दूर दराज इलाकों तक फैला हुआ है। ये यहाँ से जो है ना पहाड़पुर एहसानपुर तक है और यहाँ से तकरीबन कोई शाहपुर दुरट्टा वगैरह हो गया और काफ़ी बड़ा हल्का है ये। NA 182 बहुत बड़ा हल्का है। शहरी हल्के का वोट जो है लिया शहर पूरा इसमें शामिल है, ये लिया शहर का कुछ हिस्सा इसके अंदर शामिल जी, लिया शहर पूरा शामिल है इसके अंदर। उसके साथ फिर ये कोटद्दू की तरफ ये हल्का फैला हुआ है। कोटद्दू की तरफ फैला हुआ है। यहाँ से फिर पीर जगी है, चौक आज़म तक भी जाते हैं, यानी कि यहाँ से शुरू होता है और फिर ये उतर है मुजफ्फरगढ़ के दूध के साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। गुज़िश्ता जो इंतखाबात थे वहाँ क्या सूरत हाल थी, यहाँ से कौन जीता कौन हारा? सर गुज़श्ता जो सूरत हाल थी उसमें मलिक नियाज़ अहमद जक्खड़ साहब PTI की सीट जीती है उन्होंने, और उनके मद्दे मुकाबिल थे पीर सकलैन शाह बुखारी साहब, उनको हराया था उन्होंने। ये कौन किसके टिकट पर थे? नियाज़ अहमद जक्खड़। नियाज़ अहमद जक्खड़ PTI के टिकट पे थे और पीर सकलैन शाह बुखारी जो हैं वो थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। सकलैन शाह साहब इससे पहले भी MNA रह चुके हैं जी, वो 2-3 मरतबा MNA रह चुके हैं लिया के। यानी इससे पहले भी वो MNA जी रहे हैं। जी जी इससे पहले रहे हैं वो। तो इस बार वो नियाज़ अहमद जक्खड़ साहब से शिकस्त खा गए। जी जी। नियाज़ अहमद जक्खड़ साहब के बारे में एक बार ये भी था, उन्होंने वीडियो पैगाम दिया था कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। तो क्या अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है या फिर अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है? उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया था, उसके बाद उन्होंने दोबारा PTI ज्वाइन किया। जी सर। आम इंतखाबात में यहाँ से जक्खड़ साहब जीते। इस बार की सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार यहाँ से जीत सकता है, मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है वो यहाँ से जीत सकता है, या फिर किसी और जमात का उम्मीदवार यहाँ से जीत सकता है? सर आपने सर्वे भी किया है, दूसरे लोग भी सर्वे कर रहे हैं। यहाँ की जो पोजीशन है ना तकरीबन 80% जो है ना PTI का वोटर है लिया में। 80% पहले भी होता था शहर में, या इस बार आप देख रहे हैं कि इस बार जो है ये 80% वोट हो सकता है? जी इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा है, पहले की निस्बत ना इस बार ज़्यादा वोटर है। गुज़िश्ता इलेक्शन हुए थे उस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए इतना वोट बैंक नहीं था जो इस बार दिखाई दे रहा है। जी जी पहले नहीं था, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। तहरीक इस्तेहकाम का भी कोई उम्मीदवार यहाँ से आ सकता है MNA पे? MNA का तो कंफर्म नहीं है सर, तो अभी तक कोई सामने नहीं आया। जो लिया की MP की सीट है उस पर पीर रफ़ाकत अली शाह गिलानी साहब हैं, जो साहबका मतलब MNA रह चुके हैं, सॉरी MPA रह चुके हैं लिया सिटी के। अभी उन्होंने जो है ना तहरीक इस्तेकाम ज्वाइन किया है उन्होंने। पीपल्स पार्टी की सूरत हाल यहाँ पे क्या होगी? कोई पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल यहाँ पे या काफ लीग का कोई ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं सर, हमें तो कोई नहीं दे रहा दिखाई। यानी पीपल्स पार्टी और काफ लीग के लिए ये इलाका, ये तहरीक इस्तेहकाम को कोई वोट मिल सकता है यहाँ पे? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं बता। यानी मुकाबला यहाँ फिर भी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के? जी मुस्लिम लीग नून और PTI का मुकाबला होगा। PTI और मुस्लिम लीग नून का ही मुकाबला होगा, और जिसमें जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक 80% जो वोटर है वो उसकी तरफ जा सकता है। जी जी बिल्कुल 80% वोटर जो है ना PTI का है इधर। NA 182 की हमने सूरत हाल, जो तज्जिया निगार हाजी फजलुर रहमान साहब हमारे साथ थे, उनसे हमने जानी कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, वो कह रहे हैं कि माजी में तहरीक इंसाफ को वोट बैंक नहीं मिला, लेकिन इस बार जो तवक्को की जा रही है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ा वोट बैंक यहाँ से हासिल करेगी। और हाई साहब की गहरी नज़र है इस हल्के की सूरत हाल पे। उनका ये कहना था कि तकरीबन ये वोट 80% भी हो सकता है। बड़ी अहम तरीन ये डेवलपमेंट है इस हल्के की। NA 182 ये लिया शहर और उसके गिरदोनवा पे मुश्तमिल है। मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ था ये हल्का, तो ये गढ़ कैसे ख़त्म हो गया? बस ये जो है ना बस
ऐसे समय इमरान खान की मोहब्बत में ही हुआ है। जो एक लहर है एक तहरीक इंसाफ की, या इसमें जक्खड़ साहब का भी कोई किरदार है या नहीं? तहरीक इंसाफ का किरदार है। जी, तहरीक इंसाफ का किरदार है। तहरीक इंसाफ का किरदार है। फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं कि जक्खड़ साहब ये जाकर मकामी जो सियासतदान है उनकी वो किरदार नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा किरदार यहाँ पे अदा किया है और इसी वजह से ये हल्का तहरीक इंसाफ का गढ़ दिखाई देता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।